ये इस ईयरफोन का वो हिस्सा है जिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसके कारण इंटरनल ब्रेकेज हो जाती है, मतलब अंदर से जो तारें होती हैं वो टूट जाती हैं, जिससे हिलाने के कारण वो चलने लग जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको तार को काटना पड़ेगा। यस, आपको काटना पड़ेगा। और इस तार को काटने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पिन वाला पार्ट है उसे अच्छी तरह खोलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तार हल्की सी टूटी हुई थी। अब मैं पिन वाले पार्ट की पहले आउटर कोटिंग उतारूंगा जो रबड़ होता है, और उसके अंदर हार्ड कोटिंग होती है। यदि आपके अच्छे कंपनी के ईयरफोन्स हैं तो इस हार्ड कोटिंग को कैसे उतारना है, आपको बस इसको बर्नर पे हल्का सा गर्म करना है, जलाना नहीं है, लगभग जलाना है, लगभग। ये हल्का गर्म हो जाएगा, आप इसे उतार दीजिए किसी और प्लायर से पकड़ के, बस खुल गया। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी पिन पे किस जगह पर कौन सी कलर की वायर है। मैंने सब कुछ लिख लिया है कि कौन सी जगह पे कौन सी कलर की वायर है, और फिर अपनी दूसरी जो वायर का एंड है उसे छील कर उसे सोल्डर करना है इसके ऊपर। और इस बात का ध्यान रखिए, इस बात को बहुत सारे लोग ठीक से नहीं करेंगे कि जो वायर्स हैं वो अच्छी तरह अनइंसुलेट हो जाएं, क्योंकि इंसुलेटेड वायर्स होती हैं, इन पर सोल्डर करना इतना आसान नहीं है। आपको काफ़ी देर तक इसको गर्म करना पड़ेगा इंसुलेशन उतारने के लिए। और जैसे आपका पहले लगी हुई थी जो वायर्स, उसको वैसी ही सीरीज़ में जोड़ दीजिए, सिंपल। और यदि आप वैसी ही सीरीज़ में जोड़ देते हैं आप, तो आपके ईयरफोन चलने लग जाएंगे। ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो सिर्फ इसी में आती है, वायर्स में, दैट्स इट। ज़्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ वायर्स में आती है। यदि आप वायर ठीक कर देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अब इसको अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हॉट ग्लू गन की सिलिकॉन स्टिक है, मैं इसके ऊपर एक कोट लगाऊंगा ताकि ये वायर्स कहीं ना जाए। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हीट सिंक ट्यूब है। ये क्या होता है, यदि हम इसे गर्म करते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगी, अच्छी वाली दुकान हो, उसको हीट सिंक स्लीव बोलेंगे तब भी वो देंगे, कईयों को अलग नाम से पता होता है। उसके ऊपर हॉट ग्लू के ऊपर चढ़ा के गरम गरम इसे हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल स्लिम ट्रिम, मतलब बिल्कुल ही पतले ईयरफोन्स आपके बन जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक दूसरा केस, दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि ये है हमारे पास सेकंड केस है। इसमें क्या होता है कि जो वायर होती है वो स्पीकर के पास से टूट जाती है अंदर से, जो इंटरनल ब्रेकेज होती है। तो इसको भी हम पहले काट देंगे और स्पीकर से अलग कर देंगे, और इसको हम छील के, आप डरिए मत, इसमें 4 वायर्स इसलिए हैं क्योंकि इसके साथ माइक भी अटैच है। 2 वायर माइक के लिए हैं, वो स्पीकर में नहीं लगेंगे, तो उसके लिए मत डरिए। सबसे पहले हम स्पीकर को खोल देंगे, अपना अपना स्टाइल होता है। मैं कटर से खोलता हूँ, आसानी से खुल जाता है, अलग ईयरफोन अलग तरीके से खुलते हैं, ठीक है। और इसे खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ करनी है, वायर्स का कलर नोट करना है कि कौन सी वायर कहाँ लगी हुई है। और इसको यदि आप खोल के देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक नोट मिलेगा। ये नोट क्या करता है, ये वायर को पीछे धकेलने से रोकता है, इससे वायर बाहर नहीं आती। ये कारण है कि आपकी वायर स्पीकर के अंदर ही रहती है इस नोट के कारण। अब मैं नोट कर लूँगा कि कौन सी वायर कहाँ पर है, और फिर उसके रिस्पेक्टिवली मैं उसको वहीं शोल्डर कर दूँगा। जो ब्रेक हुई वायर है उसको रिप्लेस करके, मतलब जो नीचे वाली वायर है। अब मैं वापस वायर को डालूँगा, और जिस तरह से इसमें पहले नोट बना हुआ था मैं उसी तरह इसमें एक नोट बना लूँगा। एक सिंपल सा नोट बनाना है, और हो सके तो आप फेविक्विक भी लगा लेना थोड़ी सी, यदि आपका नोट बार बार खुल रहा है। वो वायर पे डिपेंड करता है किस टाइप की वायर है। तो मैं वही उसी तरह से जोड़ दूंगा और ये चल पड़ेंगे दोबारा। मैं ईयरफोन्स और हेडफोन्स के बारे में ब्रीफली बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कमेंट कीजिए यदि आप जानना चाहते हैं ईयरफोन और हेडफोन्स के पीछे का फंडा क्या है, तो पीछे कमेंट कीजिए। यदि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वो वीडियो बना दूंगा।